हेलो फ्रेंड्स, आज इस कोरोना के टाइम पे और इस कोरोना के टाइम में बच्चों के एग्जाम्स अलग आ रहे हैं, आपका बिजनेस अलग लॉस में जा रहा है, चारों तरफ समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है। एक इंसान ये सोचने पे मजबूर हो गया कि करे तो क्या करे। इंसान कुछ टाइम पहले ये सोच रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और प्रकृति को चैलेंज कर रहा था। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूँ कि ये प्रकृति ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, उस परमपिता ईश्वर से बड़ा या जो इसकी सत्ता है इस दुनिया में चलाने की, उससे बड़ा कोई नहीं है। और ये उसी का खामियाजा है माय डियर फ्रेंड्स। अब सबसे बड़ी बात यह है, लोगों के सामने ये आ गया, ठीक है, मान लिया कि भगवान ने ही ये सब कुछ किया है और भगवान ये दिखाना चाहता है कि मेरी सत्ता को आप स्वीकार करें, मेरी सत्ता को ललकारे नहीं। तो इंसान कर्म कैसे करे माय डियर फ्रेंड्स? सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान कर्म करे कैसे, और कर्म क्षेत्र में वो कर्म करके और कर्मों को जो है एक पूजा योग्य कैसे बना सकता है, और उन कर्मों में जो है वो परमात्मा को कैसे स्वीकार कर सकता है और परमात्मा का भक्त बन कैसे सकता है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे टाइम में, आज के टाइम पे उठ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ समस्याएं देखने को मिल रही है और इंसान सिर्फ और सिर्फ जो है उसको परमपिता ईश्वर ही आज याद आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी परमपिता ईश्वर भी कर्म के अधीन है, वो भी कर्म को करना ही अपना उद्देश्य समझता है, अपना कर्म समझता है। भगवान राम रामायण में आए, उन्होंने अपना कर्म किया, और भगवान कृष्ण आए, उन्होंने अपना कर्म किया, भगवान बुद्ध ने अपना कर्म किया, भगवान महावीर ने अपना कर्म किया, सबने अपना कर्म किया। तो आपको किस तरह से कर्म करना चाहिए, और उसके लिए आज हम चलते हैं रामायण और महाभारत की तरफ आएंगे। रामायण और महाभारत की तरफ जो सबसे अच्छे पात्र मुझे अभी तक लगे हैं उसमें, और जिन्होंने वाकई में एक अच्छे से कर्म होने का उद्देश्य निभाया है, और वो थे माय डियर फ्रेंड जटायु, जिन्होंने अपने कर्म को किया। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं महाभारत में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कर्म नहीं किया, कर्म के अधीन हो गए वो, और कर्म को उन्होंने नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भी उनसे कहा था महाभारत युद्ध में कि उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस साम्राज्य की हमेशा रक्षा करूंगा और अपना कर्म करता रहूंगा। तो भगवान कृष्ण ने भी उनसे कहा था कि आप अपना कर्म कहाँ किया, आप अपने कर्म से पीछे हट गए, और इसी का कारण है कि आपको इतनी दुख और तकलीफ आज देखनी पड़ रही है। और वो क्या था? देखिए, जब भगवान राम वनवास में गए हुए थे तो रावण जो है सीता जी को उठाकर ले गया था। उस टाइम पे जटायु जी ने जो है रावण को ले जाते हुए सीता जी को देखा, तो वो वहां से उठकर सीता जी को बचाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स रावण से लड़ पड़े। जटायु जी को ये पता था कि रावण से मैं कभी जीत नहीं सकता, कभी भी जीत नहीं सकता, और फिर भी वो लड़ गए और सीता जी को उससे छुड़ाने की कोशिश की माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद भी जो है वो रेगुलर लड़ते रहे, और जो है रावण ने उनके दोनों पंखों को काट के उनको जमीन पे गिरा दिया, और जो है वो वहाँ पे दर्द से कराते रहे। और जब उनकी मौत के लिए जब यमराज आए तो यमराज से भी उन्होंने यही कहा कि अभी मुझे भगवान श्री राम को ये बताना है कि आपकी सीता जी को रावण उठा के ले गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस इंसान ने कर्म ऐसा किया था कि मौत भी उसे नहीं ले जा सकी जब तक भगवान उनके पास नहीं आए। जब तक भगवान जटायु जी के पास नहीं पहुंचे तब तक मौत भी उन्हें नहीं ले जा सकी। वो उनको वरदान नहीं था इच्छा मृत्यु का, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु पाई उन्होंने माय डियर फ्रेंड। जब वो चाहते थे कि मैं राम से मिलने के बाद ही मृत्यु आए मेरी, उसके बाद ही मृत्यु उनको आई। वहीं दूसरी तरफ हम रामायण की तरफ चलते हैं। जटायु जी ने रामायण में एक
औरत की लाज बचाने को, एक माता की लाज बचाने को, एक महिला की लाज बचाने को अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। और उसका यही कारण था कि जब अंतिम पलों में जटायु जी थे तब भगवान श्री राम की गोदी रूपी सैया में लेटे हुए थे। और दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, पांचाली की लाज लूटी जा रही थी बड़ी राज्यसभा में, बड़े सभा में, तब वो दुर्योधन को ललकार नहीं पाए माय डियर फ्रेंड्स। अगर उस दिन भीष्म पितामह खड़े होकर दुर्योधन को रोका होता, दुशासन को रोका होता, तो शायद महाभारत नहीं होता, क्योंकि द्रौपदी की लाज जो है वो नहीं जाती। और द्रौपदी की लाज नहीं जाती, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता माय डियर। और उस जगह चुप्पी साधना भीष्म पितामह का अपने कर्म को खराब करना हो गया और अधर्म के साथ जुड़ना हो गया। और उस जगह चुप्पी साधने के कारण एक महिला की लाज को वो नहीं बचा पाए, एक औरत की लाज को वो नहीं बचा पाए, जो उस साम्राज्य की रानी थी जिसकी रक्षा करने का प्रण उन्होंने लिया था, जिन्होंने उस साम्राज्य की पुत्र वधू थी, जिस साम्राज्य को बचाने का जो है उन्होंने प्रण ले रखा था, उसकी लाज को भीष्म पितामह नहीं बचा पाए। और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ा कि जब भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में थे तो मौत की सैया पर जो है मौत की सैया, उनकी बाणों की सैया बनाई गई माय डियर फ्रेंड्स। और उस सैया पे पूरे 6 महीने के लिए बाणों की सैया पर तड़पते रहे, कराते रहे। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह को देखकर हंस रहे थे और भीष्म पितामह रो रहे थे। रामायण में चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रामायण में जो है जटायु जी जो है हंस रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र रो रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। यही होता है कर्मों का फल। अगर आप अपने टाइम पे एक अच्छे कर्म कर लेते हैं, अपने कर्मों को सही टाइम पे कर लेते हैं, और अगर जो है आप कोई गलत करता है किसी के साथ उसका विरोध करते हैं, अगर वो धर्म के अनुसार सही है तो आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। और उसके बाद भी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी वो मर नहीं पा रहे थे। पूरे 6 महीने के लिए उनको बाणों की सैया पे सोना पड़ा था। और वही जटायु जी जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था, लेकिन फिर भी इच्छा हुई तब उनकी मृत्यु आई थी माय डियर फ्रेंड्स। यही फर्क होता है आपके कर्मों में। इसलिए आज हम जो सब कुछ देख रहे हैं, जो कुछ घटित हो रहा है हमारे सामने, आज हमारे सामने जो है कोरोना की महामारी आ रही है, आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है, सारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपके कर्मों में तो कोई मिस्टेक नहीं है। हो सकता है हमारे कर्मों की वजह से ऐसी महामारी आई हो। हम लोगों ने आज लोगों को इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। आज हम लोगों के साथ जो है अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, एक भाई भाई को मार रहा है, एक इंसान जो है बहनों की इज्जत को लूट रहा है, और लड़कियां जो है आज बाहर नहीं निकल सकती। अगर ऐसा अत्याचार होगा, ऐसा घिनौना कर्म होगा, तो महामारी कोरोना जैसी नहीं आएगी क्या? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। और जिस एक लाज लूटने से, सिर्फ एक लाज के लूटने से भीष्म पितामह को इतना 6 महीने तक बाणों की सैया पर सोना पड़ा था, यहाँ पे हजारों महिलाओं की लाज लूटी जाती है। कोरोना तो आना ही आना था माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे कर्मों का ही फल है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने हमें सूचित किया है कि अब भी बदल जाओ, अपने कर्मों को बदल दो, क्योंकि कर्म अगर आपने बदल दिए तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी तकदीर बदल गई तो आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल गया तो आपके कर्म पूजा बन जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, सभी देशवासियों से निवेदन है, सभी दुनिया के लोगों से निवेदन है कि इस महामारी में गरीब से गरीब इंसान की आप मदद करने की कोशिश करें, आप महिलाओं की इज्जत करने की कोशिश करें, महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश करें, और इस कोरोना महामारी आने के बाद अपने कर्मों को अच्छे से करने की आप जो है कोशिश करें। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को इतना वायरल कर दें, ऐसे लोगों के पास ये पहुँच जाए जिन्होंने कुकृत्य किए हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखकर उनकी मानसिकता बदल जाए, हो सकता है ऐसे वीडियो को देखकर वो सोचने पे मजबूर हो जाए, और हो सकता है किसी के साथ गलत होना हो वो होने से बच जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करें, वायरल करें और उन लोगों तक पहुंचा दें माय डियर फ्रेंड्स
जो आज जो है गलत कुकर्म कर रहे हैं। और आपके भाई योगेंद्र शर्मा को इस इजाज़त चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत।